हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैं हिंदू बन चुकी हूं। मैंने कल तुलसी पूजन किया। मैंने अपने मांग में सिंदूर लगा ली है। मैं जल्द ही गंगा जी में डुबकी मारने वाली हूं। और आदित्यनाथ योगी जी बेहतर मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमारे प्रॉब्लम्स को समझेंगे। इस तरह के तमाम बातें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और तमाम बातें चल रही है, लेकिन सवाल कुछ ऐसे हैं जो इनसे पूछा जाना चाहिए और लगातार सोशल मीडिया पे एक अलग प्लेटफॉर्म पे चल रही है जिसके सवालों के जवाब उन तमाम लोग के पास नहीं है। जाहिर सी बात है उसी को लेकर बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमा हैदर के पीछे, मैं देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि कहां से आई, कैसे आई, प्यार किया कि नहीं, प्यार किया वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि सिर्फ एक 5th क्लास लड़की, एक 5th क्लास औरत 4 बच्चों के साथ, और उन 4 बच्चों ने कहीं पे चीखे चिल्लाए नहीं। 5वीं क्लास की लड़की, एक औरत को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, बकायदा स्मूथ तरीके से सब जगह पे वो पार करती गई। ये तमाम चीजें सवाल उठाती हैं। लव अच्छी बात है, प्यार होता है, सरहद पार होती है, फिल्में बनी हैं, लव में बहुत सारी चीजें नहीं देखी जाती है, ये तमाम चीजें अच्छी लगती है, लेकिन सवाल भी तो उठने चाहिए। ऐसे ही देखा नहीं जा सकता कि हाँ लव स्टोरी, मोहब्बत, प्यार, इश्क, नहीं, सवाल भी उठता है। क्योंकि जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूं वो मुल्क कहीं ना कहीं हमेशा से भारत के मोस्ट ऑफ टाइम हमेशा से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से साजिश करता है भारत के लिए। तो जाहिर सी बात है सबकी निगाह से तो देखेंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह का दायरा पार करके आई है हैदर, मिस हैदर, वो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। ये 5 ऐसे सवाल जो मैंने आपके सामने रखने वाला हूं वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देंगे, और खासकर एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार ये कौन कौन सी, ये आखिरकार सचमुच ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल 5 सवाल आपके सामने रखूंगा और उसके बाद उसको लगता है कि आपको इसके जवाब हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा और बतलाइएगा कि क्या ये तमाम चीजें कैसे हो सकता है। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा कि जब यह मामला दुनिया के सामने आया तो जांच के दौरान पुलिस को सीमा के पास फर्जी आधार कार्ड मिल गए। इसी आधार कार्ड को एडिट कर सीमा को सचिन का पति बताया गया। सवाल उठता है कि जब सीमा जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, जिस तरह से उनके पास नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोलती रही, वो क्या बगैर किसी ट्रेनिंग के हो सकता है, जबकि वो खुद कहती हैं कि वो सिर्फ 5वीं पास है। सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, इस लव स्टोरी में एक सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार एक सामान्य सी महिला को पबजी खेलने और उसके जरिया किसी से प्यार की समझ कहां से आ गई। सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई उससे साफ तौर से ये है कि सीमा को टेक्नोलॉजी और फोन का इस्तेमाल सही तरीके से कब और कैसे किया जाता है इसके बारे में बखूबी से पता है। सवाल ये भी है, सवाल एक और उठता है, सवाल उठता है कि पुलिस को इस बात की भी शक है कि पाकिस्तान से भारत घुसने तक का सफर सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं पार कर सकते हैं। इसके साथ कोई ना कोई प्लान भी शामिल हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी और के शामिल होने की खबर तक नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार शक किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोई ना कोई इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक इस तरह की बातें सामने नहीं है। सवाल मैंने उठाया है और पूरा देश उठा रही है, पूरी दुनिया उठा रही है, भारत के लोग उठा रहे हैं, जो सजग है वो उठा रहे हैं। प्यार की कहानी साइड में की किया जाए, वो अच्छी बात है, प्यार हुआ है, वो आई इस मुल्क में, लेकिन सवाल उठता है कि 5th क्लास की लड़की, औरत, पाकिस्तान से शारजहां मतलब दुबई, दुबई से नेपाल
और नेपाल से इंडिया, और वो भी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर एक गांव में। सवाल उठता है, लव को सम्मान है, लव को बहुत ज्यादा सम्मान है, प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसे लोगों को सलाम है, लेकिन सवाल उठता है, सवाल उठता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि सीमा का अतीत भी उसे शक के घेरे में लाता है कि दरअसल सीमा ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 2014 में उसकी शादी हो गई थी और पति सऊदी अरब चला गया था। सीमा ने बताया कि उसके पति ने उसकी शादी जबरन करवाई गई थी, उसके बाद तलाक भी दे दिया था। लेकिन गुलाम हैदर का कहना है, उसके पति का, कि उसके बीच तलाक नहीं हुआ है। बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट में सीमा के ससुर मीर जानी जखरानी ने आरोप लगाया कि उसकी बहू भागते हुए 7 लाख रुपया और 7 तोला सोना लेके चली गई। अब लीजिए, ये भी है, क्योंकि स्टेटमेंट लगातार सीमा हैदर जो दे रही हैं वो वही सब बातें बोल रही हैं जो लगातार देश की जनता जनार्दन को, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन जिस तरह के आरोप पाकिस्तान से आए हैं, जिस तरह से आरोप सीमा हैदर के ससुर जखानी ने लगाया है, वो कहीं ना कहीं बेहद सवाल उठता है। और ये भी मैं पूछ रहा हूं कि एक 5th क्लास की लड़की 4 लड़कों के साथ आती है और कहीं पे भी कोई सवाल, कहीं पे वो बच्चा रोता नहीं है, कहीं पे बच्चा, वो तमाम चीजें कूल रहता है और वो तमाम चीजें, तमाम चारों बच्चे एकदम मम्मा के साथ खुश होके बैठे बैठे जहां जहां जाती हैं वहां वहां वो बच्चे जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है ना, लगातार सोशल मीडिया पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है, इस सीमा हैदर के कारण अब एजेंसियों को सतर्क होना पड़ेगा, ज्यादा ही सतर्क होना पड़ेगा। और ऐसे कितने सारे, मैं सिर्फ यही नहीं बोलूंगा कि नेपाल बॉर्डर ही, बहुत सारे देश के बॉर्डर हैं जहां पे कहीं ना कहीं घुसपैठी चल रही है और जिसके लिए कहीं ना कहीं, अगर इस कहीं ना कहीं देश के जितने भी हमारे पास जो सीमावर्ती इलाका है वहां पे कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। ये बहुत गंभीर मसला है इस मुल्क के लिए, क्योंकि जिस तरह का सामने बातें आई है, इस तरह के बहुत सारे बॉर्डर हमारे देश में है। अगर इस तरह की घटना अगर लगातार एग्जाम्पल मान लिया जाए कि 1000 भी होती है तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, आप उसको मुंह नहीं फेर सकते, क्योंकि जिस तरह की खबर मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। फिलहाल देश की जनता जनार्दन लगातार, फिलहाल देश की जितनी भी मीडियाज है वो लगातार उस दिल्ली से कुछ दूरी पे उसके गांव में लगातार टेंट डाल के उनका इंटरव्यू डाल रहे हैं। अब मैं फिर से कहता हूं कि प्यार पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो शक हो रहा है उस पे उठा रहा हूं, क्योंकि जो शक है उस पे कहीं ना कहीं सवाल उठने चाहिए और जिसके जवाब सीमा हैदर को देना होगा। और कहीं ना कहीं देश की एजेंसियों को भी सोचना चाहिए कि एक बात होती है कि हमारे गांव की, हमारे राज्य की, हमारे दिल्ली की, हमारे मुल्क की, किसी भी राज्य की 5वीं क्लास की लड़की, 5वीं क्लास की लेडीज जो है, औरत है, बहन है, वो किसी दूसरे शहर में जाने में हिचकिचाती हैं, समस्याएं होती हैं। लेकिन ये औरत पाकिस्तान से शारजहां और शारजहां से नेपाल, सवाल उठता है। और सवाल अगर उठता है तो इसका जवाब अगर मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वागत है उनका दिल्ली में। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि बात देश की बात है सुरक्षा को लेकर। इसमें कोई समझौता नहीं किया जाता। सबसे पहले मुल्क है, सबसे पहले देश है, ना कि सबसे पहले प्यार है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी और तमाम पल पल की अपडेट देता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।